श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन के पावन महीने में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा सावन की दूसरी शिव महापुराण कथा सीहोर गोपेश्वर धाम से शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन शिव महापुराण कथा है जिसका श्रवण आप 21 जुलाई से 25 जुलाई तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कर सकते हैं। वर्ष भर में सावन की शिवरात्रि की महत्वता का जितना वर्णन करो उतना कम है। इस सावन की शिवरात्रि में गुरुजी ऑनलाइन पूजन और अभिषेक तो कराएंगे ही, जो कि कल 23 जुलाई को शाम को 7 बजे होगा। और इस दिन से जुड़े कुछ विशेष उपाय हैं जो वर्ष भर में एक बार किए जाते हैं। इनकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। घर का भंडार भरने वाला एक बेलपत्र सावन शिवरात्रि का सबसे असरदार उपाय है। दूसरा, सावन शिवरात्रि की बिल्कुल नई गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताई गई सामग्री लिस्ट देखें। तीसरा, घर से नेगेटिविटी दूर करने वाला सबसे सरल सावन शिवरात्रि का उपाय। चौथा, 7 शमी पत्र वाला आज की कथा में गुरुजी का बताया बिल्कुल नया उपाय। और शमी और मंदार के पुष्प वाला एक और उपाय गुरुजी ने बताया है। और फिर इसके बाद गुरुजी ने बताया कि अगर कोई आपका अहित करने का प्रयास कर रहा है तो घर पर ही शमी से किए जाने वाले एक नए उपाय की भी जानकारी दी है। आज की कथा बहुत ही रोचक होने वाली है, तो किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर के मंदिर में जो शिव हैं और आपके हृदय में जो शिव हैं, दोनों कल्याण करने वाले होते हैं। और जिस घर में शिवलिंग नहीं है, शिव महापुराण के काशी खंड में लिखा है, उस घर में पानी भी नहीं पीना चाहिए। गुरुजी ने कहा, घर के अंदर एक छोटा सा भी हो पर हो, और वो घर किसी का भी हो, तो उसके घर का जल गंगा जल के समान होता है। घर के शिवलिंग के दर्शन करके भी अगर आप प्रणाम करके चले जाते हो तो भी जीवन में कभी अड़चनें नहीं आती, परेशानियां नहीं आती। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई माताएं कहती हैं, मेरे नहाने के बाद बच्चे ने गोद में गंदगी कर दी और मैं मंदिर नहीं जा पाई। तो गुरुजी ने कहा, बच्चे ने गंदगी की, उसे साफ कर लिया, बच्चे को साफ कीजिए। उसे आराम से तैयार करने के बाद आप सीधे मंदिर जा सकते हो। आपको नहाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको इस विषय में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीनों मंत्रों का मतलब होता है कि मैं शिव को प्रणाम करता हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। काशी की एक नई आनंद की बात हमें प्राप्त हुई। गुरुजी ने कहा, काशी में जो बेलपत्र चढ़ती है उसे सुखोकर गोली बनाकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जा रहा है, जो काफ़ी आनंद की बात है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। महाकाल बाबा को जो पुष्प अर्पित किए जाते हैं, बेलपत्र अर्पित की जाती है, उसे भी सुखोकर अगरबत्ती धूप बत्ती बनाई जा रही है, जिसकी खुशबू वातावरण को आनंदित कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सीहोर आओ तो 3 चीज़ों को हमेशा याद रखना। एक, सीहोर का रुद्राक्ष, दूसरा सीहोर का कंकर शंकर, और तीसरा प्रदोष काल की आरती। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल का इंतज़ार सभी कर रहे हैं। बेटा बेटी जो नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा, पूरी पूजन हो जाए और इसके बाद बाबा से एक प्रार्थना कर लेना, बाबा हम पर कृपा करना, रिद्धि सिद्धि और गणेश के साथ हमारे घर में रहना। भले ही आज हम आपको विसर्जन कर दें, पर आप हमारे घर, हमारे पास सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने 7 शमी पत्र वाले एक नए उपाय की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मनोकामना पूर्ति और रोग मुक्ति के लिए ये उपाय किया जाता है। 7 स्थानों पर आपको शमी पत्र अर्पित करना है। पहला, अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको एक शमी पत्र अर्पित करना है। दूसरा शमी पत्र आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है। तीसरा शमी पत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमलों में अर्पित करना है। चौथा शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर। 5वां शमी पत्र नंदी का जो उठा हुआ चरण होता है वहाँ पे। 6वां शमी पत्र, 7वां शमी पत्र, लास्ट में जो 2 शमी पत्र बचेंगे, दोनों शमी पत्र को अपनी कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दो। रोग मुक्ति की कामना करते हुए अर्पित कर दो। इस तरीके से आखिरी के 2 शमी पत्र आपको एक साथ अपनी कामना करते हुए अर्पित करना है। और अंत में जो एक बेलपत्र भी आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना। इस तरीके से 7 शमी पत्र आपको अर्पित करना है। फिर से सुन लीजिए, ये जो उपाय है ये रोग मुक्ति के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। पहला अशोक सुंदरी के स्थान पर, दूसरा गणेश जी के,
तीसरा पार्वती के हस्त कमल, चौथा शिवलिंग के ऊपर, पांचवा नंदी के जो उठा हुआ चरण होता है वहाँ, और इसके बाद आखिरी के जो 2 शमी पत्र हैं वो अपनी कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित कर देना है। इस तरीके से इस उपाय को किया जाता है और एक बेलपत्र आखिरी में अर्पित करनी होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। घर से सभी प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए, घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए, घर में पॉजिटिविटी के लिए पार्थिव शिवलिंग अभिषेक का जो जल होता है जो अर्पित किया हुआ है थोड़ा सा प्राप्त करके उसका सिंचन घर के मुख्य कमरों में अवश्य करें, बाथरूम में ना करें, इस बात का ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज सावन शिवरात्रि के पूजन की नई लिस्ट बता दी है। अगर आप सावन में कभी भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो आपको ये लिस्ट सेव कर लेना चाहिए। आपको स्क्रीन में भी पूजन सामग्री की लिस्ट दिख रही है। 1 लोटा जल, गेहूँ के 21 दाने, कमलगट्टे 5, चावल के 108 आखा दाने, मतलब साबुत दाने 108 चावल के, और अलग से भी थोड़े से चावल दाने आपको अलग रखना है। काली मिर्च 21 नग, मतलब 21 चाहिए होंगी। काली तिल 1 चुटकी, धतूरा आपको 1 चाहिए होगा, बेलपत्र 7, शमी पत्र 7, पुष्प और लाल गुलाब के जो पुष्प हैं वो 7 चाहिए होंगे। और अभिषेक की सामग्री के लिए आपको दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, सभी को आपको 5 चीज़ों को अलग अलग भी रख लेना है और एक कटोरी में सबको मिलाकर पंचामृत बना लेना है। इस तरीके से आपको अभिषेक सामग्री रखना है। इत्र रखना है, गंगा जल रखना है, चंदन, 3 गोल सुपारी रखना है, 1 गणेश, 1 गौरा और 1 संकल्प के लिए रहेगी। फिर रोली, पीला चंदन, चावल, मोली, कपूर, 2 देसी घी के दीपक, 1 दिया जिसमें अखंड जलेगा जब तक पूजा चलेगी, और 1 दिया आपको आरती के लिए रखना है। 2 जनेऊ चाहिए होंगे, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी और काली मिट्टी शिवलिंग बनाने के लिए। शिवलिंग आपको पहले से बना के रखना है। और फल 5, कोई भी फल आप ले सकते हैं, मिठाई और धूप बत्ती। अब सभी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम पूजन के बाद फल और मिठाई का क्या करना है, तो आप वो फल और मिठाई अपने प्रसाद के लिए घर में सभी को वितरित कर सकते हैं। आप उसका सेवन कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप एक नारियल, सेगा नारियल जो हम चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, यदि आप नारियल भी साबुत आप चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे तो उसे बाबा के साथ विसर्जन कर देना है, उसे फोड़ना नहीं है। करते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। सावन शिवरात्रि के गुरुजी जब कल ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराएंगे तो आपको पूरी पूजन होने के बाद एक बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर उठाकर अपने पास रख लेना है। इसे आपको अपने पास में वर्ष भर रख लेना है। ये बेलपत्र आपके घर के भंडार भरने वाली होती है, घर में धन संपदा की वृद्धि करने वाली होती है। अगर पिछले वर्ष की बेलपत्र रखी हो तो इस बार पार्थिव शिवलिंग का पूजन होने के बाद उस पार्थिव शिवलिंग के साथ उसे विसर्जन कर दीजिए, और जो बेलपत्र भी आप रखेंगे उसे अपने भंडार गृह में रखिएगा। उसे या तो आप लेमिनेशन करा के भी रख सकते हैं या किसी कपड़े में लपेट कर भी रख सकते हैं, क्योंकि वो हाथ लगाने पर जल्दी से टूट जाती है, वो सूख जाती है। तो आप लाल कपड़े में लपेट कर उसको किसी बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं, इस तरीके से भंडार गृह में, या फिर आप अपनी तिजोरी में जहां आप धन रखते हैं वहां पर भी आप उस बेलपत्र को रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। 23 जुलाई को मतलब कल के दिन सावन शिवरात्रि की पूजन शाम को 7 बजे से 8 बजे तक होगी, और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंतीबाई स्टेडियम भिलाई में होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। और 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कावड़ यात्रा होगी, जो कि सुबह 9 बजे से शुरू होगी, सिरना नदी के तट से कुबरेश्वर धाम जाएगी। और तेलंगाना हैदराबाद भाग्यनगर में एक कथा होगी, जो कि 13 अगस्त से 17 अगस्त तक ये कथा रहेगी। फिर 4 नवंबर से 8 नवंबर तक श्रीलंका में भी शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। आज की ही कथा में गुरुजी ने बताया है, शमी और मंदार के पुष्प को गणेश जी ने वरदान दिया। अगर कोई शमी और मंदार के पुष्प, जिसे हम आग का भी पुष्प कहते हैं, शमी और मंदार के पुष्प से जो गणेश जी और भोलेनाथ जी का पूजन अर्चन करेगा तो उसकी किसी भी प्रकार की मनोकामना उसकी शीघ्र पूरी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शमी के पौधे या वृक्ष के दर्शन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बराबर पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। अब बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, कोई कितना ही बीमार है, डॉक्टर का इलाज लें, पर साथ में रोग मुक्ति के लिए भोलेनाथ को इन विशेष तिथियों में अर्पित करना शुरू कर दें। शमी पत्र को आपको अर्पित करना शुरू कर देना है। अष्टमी, नौमी, प्रदोष और शिवरात्रि चतुर्थी तिथि, इन तिथियों में आपको शमी पत्र अर्पित करना शुरू कर देना है। रोग मुक्ति प्राप्त होकर ही रहेगी।
जैसे हम रोज़ शमी पत्र अर्पित नहीं कर पा रहे हैं रोग मुक्ति के लिए, तो आप इन तिथि में ज़रूर अर्पित करें, अष्टमी, नवमी, प्रदोष, शिवरात्रि और चतुर्थी। अब बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की और एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर आपको लग रहा है कोई आपके साथ गलत करने का प्रयास कर रहा है, टोना टोटका करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको एक शमी पत्र अपने घर के ही शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और उसके बाद एक बेल पत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आपका कोई अहित नहीं कर सकता, टोना टोटका नहीं कर सकता। बस आपको एक शमी पत्र और एक बेल पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अपने ही घर के शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना है। बहुत ही सरल और आसान उपाय हैं, करते रहिएगा। अब बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कार्तिक के महीने में 3 चीज़ें ज़रूर अर्पित करें, बेल पत्र, मंदार का पुष्प और शमी पत्र। इन 3 चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है। तो अभी जब कार्तिक का महीना आएगा तो ये 3 चीज़ें आपको शिवलिंग के ऊपर ज़रूर अर्पित करना है। बेलपत्र, मंदार का पुष्प जिसे आग का पुष्प भी कहा जाता है, आंकड़े का पुष्प भी कहा जाता है, और शमी पत्र को आपको अर्पित करना चाहिए। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही 23 तारीख सावन की शिवरात्रि का दिन है, पूजनाभिषेक यदि आप करेंगे, अगर उससे भी संबंधित मन में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई डाउट है, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। जो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।